आज का खट्टा मीठा और ज़रा सा तीखा व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इस चावलों की देग से। अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है जी आप सबको आज के मेरे व्लॉग में। मैं कमरे में सुकून से लेटी हुई थी, लेकिन उसी दौरान मुझे दो आदमियों की बोलने की आवाज़ आई। तो मैं समझ गई थी कि ये आदमी हमारे घर के नहीं है। तो मुझे आइडिया हो चुका था ये आवाज़ उन भाइयों की ही होगी जो देग छोड़ने के लिए आए हैं। तो बस मैंने कंबल को उतार के फेंका और जल्दी से मैं आ गई बाहर। मुझे चावल खाने से ज़्यादा चावलों की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ ही साथ मैं ये अर्ज करती चलूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे चावल पसंद नहीं है। चावलों में तो मेरी जान बसती है। चावलों में ना सिर्फ मेरी जान बसती है बल्कि चावलों में पूरे पाकिस्तान की जान बसती है। हमारे प्यारे पाकिस्तानियों को जहाँ भी चावल की देग नजर आ जाए तो फौरन वहाँ पे पहुँच जाते हैं, चाहे चावल लेने के लिए कितनी ही लंबी लाइन में खड़ा क्यों ना होना पड़े। आप लोग अपना चला रहे होंगे बहुत ज़्यादा दिमाग। वैसे भी पाकिस्तान में अखरोट बहुत ज़्यादा महंगे, तो मैं खुद ही बता देती हूँ कि ये देग हमने किस मकसद के लिए बनवाई है। आज से हमारी दादी अम्मा जो हैं उनकी बरसी थी, उनको इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। तो बस ये दादा अबू और दादी अम्मी जो हैं उनके नाम की हमने खैरात की थी। सारे हमने चावल शापरों में डाल दिए थे कि ताकि जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये चावल पहुंच जाए। खैरात करने का मकसद ये होता है कि ऐसे लोगों तक चीज़ पहुंच जाए जो ये सब अफोर्ड कर नहीं सकते। बस कोशिश यही करनी चाहिए कि कुछ भी अगर ऐसा बनाया जाए तो बेशक एक मुस्तहिक अफराद के घर भेज दिया जाए। भेजना ज़रूर चाहिए। चीज़ चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला जो है इंसान की नीयत को देख के अजर देता है। आज बनाना था मैंने आलू मटर का सालन। आलू मटर का सालन बनाने से पहले मैंने लहसुन अदरक और सब्ज मिर्चों को मार मार के इनका मैंने जूस बनाया, क्योंकि जितना अच्छा इनका जूस निकलेगा उतना अच्छा ही मेरा सालन तैयार होगा। खैर जी, इनका जूस बनाने के बाद टमाटर जो थे उनको मैंने एक तरफ रखा, उन्हें कहा कि आप फिलहाल रेस्ट करें। उसके बाद जी मैंने आलू और मटरों को ठंडे पानी से मलमल के नहलाया और प्याज को प्रेशर कुकर में डाल के चम्मच को अच्छे से हिलाया। फिर जी प्याजों की जान छोड़ के लहसुन अदरक को मैंने कूड़ी से उठाया और गरम गरम ऑयल में इसका तड़का लगाया। लहसुन अदरक ने प्रेशर कुकर में फुल शोर मचाया, लेकिन फिर भी मैंने इन पर अपना हुक्म चलाया। मैंने कहा भाई साहब, आपके बिना मेरी हांडी का जो है बिल्कुल जायका आ नहीं सकता। अब जो भी है जैसे भी है यही आपकी किस्मत है, और जो किस्मत में लिख दिया जाए वो तो हो ही रहता है। साथ ही साथ ये बात मैं आप लोगों को कहती जाऊं कि अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह कभी भी हमें दुआ का हक ना देता। और अगर किसी के दिमाग में ये बात आ जाए किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो दुआ करने से क्या मिलेगा, तो जान लो क्या पता किस्मत में लिखा हो दुआ से ही सब कुछ मिलेगा। तो बस हमें ज़िंदगी में कभी भी नाउम्मीद होना नहीं चाहिए और हमेशा अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो भी मेरे हक में बेहतर है वो मेरे नसीब में लिख दे। बेशक अल्लाह ताला इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो वो अपने इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। खैर जी, अब आते हैं हम अपने आलू मटरों की सब्ज़ी की तरफ। यहाँ पर मैंने मसाले को इतना ज़्यादा भुना कि तेल ने भी मसाले की जान छोड़ दी। किसी भी सालन को बनाने से पहले उसके मसाले की जितनी अच्छी बुनाई की जाए सालन उतना ही शानदार तैयार होता है। बस ही फिर मैंने आलू मटरों को इस मसाले में मिलाया और चम्मच को मैंने राउंड राउंड घुमाया। उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाया और फिर वेट को दूल्हे के सेहरे की तरह प्रेशर कुकर के सर पे सजाया। फिर जी मैंने टोकरी और छुरी को हाथ में उठाया और खुद को बाहर की तरफ घुमाया। यहाँ पे लाइट को मैंने किया ऑन और उसके बाद मैंने सहन का चक्कर लगाया। फिर जी मैंने इस क्यारी की तरफ अपनी नज़र को दौड़ाया, लेकिन यहाँ पे धनिया इतना छोटा छोटा था कि इसको मैंने कहा कि आप भाई जी रहने दे। फिर मैं अगली क्यारी की तरफ आई, यहाँ पे धनिया मुझे इतना शानदार लग रहा था। फिर मैंने मोबाइल को यहाँ पे ज़मीन पे लिटाया, छुरी को हाथ में उठाया और उसके बाद इस खेत में चलाया। लेकिन ये वाले धनिया के पत्ते ने मुझे बहुत ज़्यादा सताया और मैंने इसके गले को दबाया। मजाक की बात यहीं तक, मैंने यहाँ पे धनिया अच्छे से काट लिया था, क्योंकि सालन में मुझे धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और धनिया काटना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी खुशबू जो है मेरे नाक में जब जाती है मेरा जो है ना दिल खुश हो जाता है। मुझे हरे धनिया की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। हरे धनिया की चटनी आज हमने बनाई थी, जो कि हमने चावलों पे डाल डाल के बहुत मज़े से खाई। बस ये धनिया को मैंने इस टोकरी में लिटाया और उसको सैर करवाती करवाती जो है मैं किचन की तरफ चल दी। बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका था और यहाँ पे जो है प्रेशर कुकर ने भी अलार्म बजा दिया था कि इस सालन को मैं अपने अंदर और छील नहीं सकता। तो मैंने जल्दी से टाइम किया नोट और मैंने कहा भाई सिर्फ 3-4 मिनट वेट कर लें, उसके बाद इस सब्जी को मैं आराम से निकाल लूँगी। तो ये भाई कहाँ मानने वाले थे, लेकिन मैंने फिर भी कर करा के 3-4 मिनट के बाद चूल्हे के बटन को घुमाया और इसे किया बंद। जैसे चूल्हे के बटन को मैंने किया बंद, चूल्हे का मुंह जो है उससे से लाल हो चुका था और ये देख रहा था कि कब से मैं प्रेशर कुकर की बातें मानी जा रही हूँ। खैर मजाक की बात यहीं तक। फिर उसके बाद मैंने
वेट को उठा दिया और बस एंड पे जो है मैंने गरम मसाले को मिलाया, धनिया को मिलाया और सब्जी को जो है ना अच्छे से मैंने घुमा दिया और यहाँ पे हमारी सब्जी जो है हो चुकी है तैयार। और यहाँ पे मैं कहती चलूँ, इस तरह से वॉइस करना मेरे लिए यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल अपोजिट चीज़ है, लेकिन मुझे वॉच टाइम चाहिए। इस तरह से आप लोग शायद मेरी वीडियो पूरी देखें। बस इसी उम्मीद से मैंने वॉइस ओवर के इस नए तरीके को अपनाया। खैर जी, रात के 10 बजे हमें भूख ने सुताया और हम दोनों ने मिलकर चावलों को पेट भर के खाया। बस जी, आज की वीडियो थी यहीं तक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।